बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि आप इस चैनल पे अपनी सेकंड ईयर की बायोलॉजी के लेक्चर्स ले रहे हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगी कि इस चैनल के में नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक फ़ॉर्म है जो कि आपकी अटेंडेंस के लिए। उस फॉर्म पे आपने अपना नाम और अपना रोल नंबर लिखकर उसे फिल करना है और उसे सबमिट कर देना है ताकि आपकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास रह सके। तो शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। दूसरा चैप्टर स्पोर्ट एंड मूवमेंट से आज हमारा टॉपिक है लोकोमोशन इन प्रोटोक्टिस्टा एंड इनवर्टिब्रेट्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि लोकोमोशन है क्या। व्हाट इज़ लोकोमोशन? लोकोमोशन मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्या है लोकोमोशन? कि किसी भी जानदार की एक जगह से दूसरी जगह हरकत, के जानदारों की ऐसी एबिलिटी जिससे वो अपनी जगह को तब्दील कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? लोकोमोशन कहा जाता है। तो आज हमने करना है लोकोमोशन इन इनवर्टिब्रेट्स एंड प्रोटोक्टिस्टा। प्रोटिस्टा या प्रोटोक्टिस्टा क्या है? ये किंगडम है जो कि एक्सक्लूजन है। इसका क्या मतलब है कि इसमें जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर प्लांट्स, एनिमल्स या फंजाई इनके जैसे करैक्टर्स हैं, लेकिन वो जो हैं इनफैक्ट ना तो प्लांट्स हैं, ना एनिमल्स हैं और ना ही वो क्या है, फंजाई हैं। और उसके अलावा इनवर्टिब्रेट्स कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं? इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ऐसे जानदार जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है या ऐसे जानदार जिनके अंदर जो है वो हार्ट स्केलेटन नहीं है, तो वो किस तरह से मूव करते हैं, उनमें लोकोमोशन जो है वो किस तरह से होती है। यहाँ पर इस पिक्चर में देखें, यहाँ पर मुख्तलिफ जो है इनवर्टिब्रेट्स और प्रोटिस्टा दिखाए गए हैं, जैसे कि जेलीफिश है, स्टार फिश, यूग्लिना, पैरामीशियम वगैरह। तो इनमें से आज हम इनके कुछ जो हैं ऑर्गेनिज्म, इनकी क्या है लोकोमोशन का तरीक़ाकार देखेंगे कि ये किस तरह से मूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं पैरामीशियम में। पैरामीशियम जो है ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है कि ये जो पैरामीशियम है एनिमल लाइक जितने प्रोटिस्ट हैं कि ऐसे प्रोटिस्ट है जिनके अंदर जो है एनिमल जैसे करैक्टर पाए जाते हैं, लेकिन ये जो है एनिमल जैसे भी अपने कुछ खसूसियात की बिना पर एनिमल जैसे भी नहीं होते, इसलिए इन्हें क्या है अलग किंगडम में रखा गया है पैरामीशियम में। पैरामीशियम की लोकोमोशन जो है ये सिंपल सा वो है प्रोटिस्टा है। इसकी लोकोमोशन के लिए क्या है कि आप जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारे बॉडी पर हेयर्स होते हैं, इसी तरह से सिमिलरली पैरामीशियम की बॉडी पर भी बहुत स्मॉल से छोटे से हेयर्स होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? सिलिया कहा जाता है। तो पैरामीशियम जो है ये एक्वेटिक है, पानी में रहते हैं। तो इन्हीं सिलिया की मूवमेंट से जो है पैरामीशियम जो है वो पानी में अपनी जगह को तब्दील करता है, एक जगह से दूसरी जगह अपनी ज़रूरत के मुताबिक जा सकता है। क्योंकि ये इसकी मूवमेंट सिलिया की वजह से होता है, तो पैरामीशियम की जो मूवमेंट है इसे सेलरी मूवमेंट भी कहा जाता है। पैरामीशियम की मूवमेंट को क्या कहा जाता है? सेलरी मूवमेंट भी कहा जाता है। पैरामीशियम हैज़ टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर लाइनिंग इट्स बॉडी, दे आर कॉल्ड सिलिया। कि पैरामीशियम पे क्या है, छोटे छोटे बालों की तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें सिलिया कहा जाता है। सिलिया इनेबल द पैरामीशियम टू स्विम। सिलिया की वजह से ये जो एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है पैरामीशियम, ये क्या है, पानी में स्विम कर सकता है। मूवमेंट ऑफ द सिलिया इज़ कॉल्ड सेलरी लोकोमोशन। जो सिलिया की वजह से मूवमेंट होती है उसे क्या कहा जाता है? सेलरी मूवमेंट या सेलरी लोकोमोशन, इसकी सिलिया को कहा जाता है। इसमें क्या है कि जो सिलिया जो है रिदमिक पैटर्न शो करते हैं मूवमेंट का। रिदमिक पैटर्न क्या होता है कि सिलिया जो है ये सेट की फॉर्म में मूव करते हैं। दो सेट होते हैं, सेट 1 एंड सेट 2। तो इसमें जो है ये 9 का सेट बनाते हैं। तो दो स्ट्रोक्स होती हैं, एक होता है इफ़ेक्टिव स्ट्रोक और दूसरा होता है रिकवरी स्ट्रोक। तो सिलिया जो है वो रिदमिक पैटर्न में जब मूव करते हैं तो 9 सिलिया का सेट बन जाता है, जिसमें से 5 आउट ऑफ 9 जो है जब बेंड्स करते हैं तो जो अगले 4 होते हैं आउट ऑफ 9 वो क्या हैं, वो स्ट्रेट रहते हैं।
तो जब फर्स्ट 5 बेंड करते हैं और अगले 4 जो हैं वो स्ट्रेट रहते हैं तो सिलिया जो है वो बेंड हो जाते हैं, कंट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस स्ट्रोक को इसके रिदमिक पैटर्न को क्या कहा जाता है? इफ़ेक्टिव स्ट्रोक कहा जाता है। जबकि जो अगला होता है उसमें क्या होता है कि 4 जो हैं आउट ऑफ 9 वो सिलियम जो है वो कंट्रैक्ट कर जाते हैं और जो फर्स्ट वाले 5 होते हैं जो पहले बेंड होते हैं वो क्या होते हैं? वो स्ट्रेट हो जाते हैं। इस स्ट्रोक को रिकवरी स्ट्रोक कहा जाता है। तो इसी इफ़ेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक के अल्टरनेटिव पैटर्न से जो क्या है सिलिया मूव करते हैं और इन्हीं सिलिया के मूवमेंट जो है वो पैरामीशियम को एक जगह से दूसरी जगह पानी में स्विम कराती हैं। जो ये जो स्ट्रोक्स होते हैं सिलिया के, इनको एनर्जी ज़रूरत होती है और ये एनर्जी जो है ये क्या है? ये एटीपी की फॉर्म में इसे प्रोवाइड की जाती है, पैरामीशियम जो है प्रोवाइड करता है। Action of the cilia is coordinated and all the cilia beat together in a sequence to propel the animal in one direction। क्या है कि जितने भी सिलिया होते हैं ये हुई मैंने कहा जैसे रिदमिक पैटर्न में मूव करते हैं, इनका जो एक्शन होता है कोऑर्डिनेटेड होता है, ये ऑल टुगेदर बीट करते हैं और एक ही डायरेक्शन में एनिमल को क्या करवाते हैं? मूव करवाते हैं। तो सबसे पहला जो हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म देखा पैरामीशियम जो पानी में रहता है वो किससे मूव करता है? वो सिलिया से मूव करता है और इसकी मूवमेंट को क्या कहा जाता है? सेलरी मूवमेंट या सेलरी लोकोमोशन कहा जाता है। नेक्स्ट बहुत सिंपल सा है जिसे अमीबा कहा जाता है। ठीक है, अमीबा जो है ये इंतहाई सिंपल होता है। इसके अंदर जो है अमीबा की जो लोकोमोशन है वो किससे होती है? सूडोपोडिया से होती है। Pseudopodia क्या है? The pseudopodia, these are the finger-like projections thrown in the direction the flow of the cytoplasm। क्या होते हैं ये? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। कब होते हैं? उस डायरेक्शन में बनते जाते हैं जिस डायरेक्शन में जो है ये अमीबा का साइटोप्लाज्म मूव करता रहता है। एक्सटेंशन ऑफ द साइटोप्लाज्म इन अमीबा, दीज आर कॉल्ड सूडोपोडिया या इन्हें क्या कहा जाता है? फॉल्स फीट भी कहा जाता है। तो ये जो अमीबा है ये पानी में किस तरह स्विम करते हैं? ये इन्हीं सूडोपोडिया की वजह से या इसी साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट की वजह से, क्योंकि जहाँ जिस तरह भी साइटोप्लाज्म मूव करेगा उस अमीबा का, चाहे वो आगे मूव करेगा तो उसी तरफ जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है इनकी बॉडी जो है आगे की तरफ बढ़ जाती है। अगर ये बैकवर्ड मूव करता है तो उस वही प्रोजेक्शन जो है पीछे की तरफ बन जाती हैं और बॉडी पूरी जो है वो उसी तरफ मूव कर जाती है। जैसे कि इस पिक्चर में आप देखें कि यहाँ पर क्या है कि जिस तरफ जो है साइटोप्लाज्म इस अमीबा का मूव कर रहा है उसी तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बढ़ती हुई हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें सूडोपोडिया या फॉल्स फीट कहा जाता है। इसी तरह से साइटोप्लाज्म जिस तरफ मूव करता जाएगा उसी तरफ जो है ये अमीबा खुद भी मूव करता जाएगा। एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म इन अमीबा, दीज आर कॉल्ड सूडोपोडिया और फॉल्स फीट। इसमें वही देखें कि वो फिर अगर अब इस अमीबा ने इस पैरामीशियम को जो है इनगल्फ करना है या किसी भी अपने प्रे को इनगल्फ करना है तो ये क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा उसको और उसी की तरफ इसका साइटोप्लाज्म मूव करेगा और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाते हैं और इसी तरह बॉडी जो है इसकी प्रे की तरफ मूव करके उसे इनगल्फ कर लेती है। तो अमीबा सिंपल सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इसमें मूवमेंट जो है ये किस तरह से होती है? इसमें मूवमेंट बाय द फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया और फॉल्स फीट। नेक्स्ट जो है वो है यूग्लिना। यूग्लिना सिंपल सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसके अंदर जो है यूग्लिना में 2 तरह की लोकोमोशन पाई जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें एक क्या है? ये फ्लैजेलम है। ठीक है, सिंपल फ्लैजेलम है ये। एक इसमें फ्लैजेलरी मूवमेंट होते हैं यूग्लिना के अंदर। हेयर लाइक, अब ये फ्लैजेलम जो है ये क्या है? ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर एट द इंटीरियर एंड ऑफ द यूग्लिना इज कॉल्ड फ्लैजेलम। जहाँ पे आप पिक्चर में देखें कि जिस एंड पे आपको ये हेयर लाइक लंबा एक बॉल की तरह से स्ट्रक्चर, वो सिलिया जो है वो छोटे छोटे न्यूमरस बॉडी के ऊपर होते हैं, स्मॉल से होते हैं, लेकिन ये फ्लैजेलम क्या है? ये सिंगल है और सिलिया के जो है एज़ कम्पेयर टू सिलिया ये उससे लार्ज होता है। और जो जिस एंड पर है फ्लैजेलम की, इस एंड को क्या कहा जाता है? इंटीरियर एंड ऑफ यूग्लिना। ठीक है, इंटीरियर एंड ऑफ यूग्लिना पर एक सिंगल फ्लैजेलम होता है और इसी फ्लैजेलम से क्या है? ये यूग्लिना क्या करता है? मूव करता है। द फ्लैजेलम हेल्प्स यूग्लिना टू स्विम थ्रू द वाटर, क्योंकि ये भी एक्वेटिक है तो ये क्या है? ये फ्लैजेलम जो है इसको हेल्प करता है वाटर में स्विम करने के लिए।
अब इस यूग्लिना में जो है दो टाइप्स की मूवमेंट पाई जाती हैं। नंबर 1 फ्लैजेलर मूवमेंट एंड दूसरा क्या है, यूग्लिनाइट मूवमेंट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्लैजेलर मूवमेंट क्या है। जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ये क्या है, फ्लैजेला इसमें इन्वॉल्व होगा। वेब लाइक प्रोजेक्शन, ये विप की तरह से पानी में मारता है। जैसे अगर ये फॉरवर्ड पैरामीटर में जाना हो तो बैकवर्ड ये जब फ्लैजेला मारता है तो बॉडी जो है वो क्या है, आगे की तरफ मूव करती है पानी में। जिस तरह से आप देखते हैं अक्सर कश्ती चलाने के लिए जैसे चप्पू मारा जाता है, इसी तरह से ये अपने फ्लैजेलम को मारते रहते हैं और इनकी बॉडी जो है बैकवर्ड मारते हैं और इनकी बॉडी क्या है, पानी में स्विम करती है फॉरवर्ड की तरफ। Flagellum undergoes series of the lateral movements where the pressure is exerted on the water at right angle to its surface। तो ये क्या करते हैं कि पानी के अंदर इस तरह से मूव करता है कि इसकी एट राइट एंगल प्रेशर प्रोड्यूस करता है इसकी बॉडी के, और उस प्रेशर के जो है अंडर बॉडी क्या करती है, आगे की तरफ से। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से फ्लैजेला जो है वो तेज़ी से क्या कर रहा है, वेप्लाइश मूवमेंट दिखा रहा है इस पिक्चर में, और वो यूग्लिना जो है वो फॉरवर्ड जो आगे की तरफ क्या है, मूव करता जा रहा है। तो ये फ्लैजेलर मूवमेंट है जिसके अंदर क्या है, इन्वॉल्व होता है फ्लैजेला। नेक्स्ट जो है यूग्लिनाइट मूवमेंट है। इस मूवमेंट को क्या है, मेटाबॉली भी कहा जाता है। दिस मूवमेंट इज आल्सो कॉल्ड मेटाबॉली। इन दिस टाइप द ऑर्गेनिज्म शोज अ peculiar slow wriggling movement. Parasyllatic waves of contraction and expansion trigger this movement। इसमें होता क्या है कि पेरिसेटेलाइटिक वेव्स जो हैं, देखें आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि यूग्लिना जो है वो फर्स्ट जो है इलोंगेट हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है, उसके बाद शॉर्ट हो जाता है। ये अपने जो है पैरासेटेलाइटिक जो इसकी वेव है इसकी कंटेंट को मूव करती रहती है, जिसकी वजह से जिस तरफ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने मूव होना हो वो आगे जो है इसी पैरासेटेलाइटिक वेव्स के थ्रू जो है ये यूग्लिना मूव करता रहता है, और इस मूवमेंट को यूग्लिनाइट मूवमेंट कहा जाता है। तो यूग्लिना जो है सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक है, और इसके अंदर दो तरह की मूवमेंट पाई जाती हैं। एक जो है वो फ्लैजेलम के थ्रू जिसे फ्लैजेलर कहा जाता है, और दूसरा जो है इसी के अपने बॉडी कंटेंट की मूवमेंट के थ्रू होता है जिसे यूग्लिनाइट मूवमेंट कहा जाता है। ये इसमें यूग्लिनाइट मूवमेंट जो है वो क्लियर दिखाई गई है कि ये यूग्लिना ने अब मूव करना है, तो इसमें फ्लैजेला को इन्वॉल्व करने के बजाय ये क्या है कि पहले अपने पूरे बॉडी कंटेंट को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, उसके बाद दोबारा जो है ये शॉर्टन हो जाता है। तो जैसे लॉन्ग और शॉर्ट ये पैरासेटेलाइटिक वेव्स इसके अंदर क्या है, मूव करती हैं, और जिस डायरेक्शन में वो वेव्स होती हैं ये यूग्लिना जो है वो उस डायरेक्शन में मूव करता रहता है। उसके बाद जो है ये नेक्स्ट अर्थवॉर्म जो है, इसका हम देखते हैं कि अर्थवॉर्म जो है ये इन्वर्टिब्रेट ये किस तरह से मूव करता है। अर्थवॉर्म जो है इसमें देखें आप दो तरह के, बल्कि इसकी लोकोमोशन में जो है वो तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो है मसल जो कि दो टाइप्स के हैं, सर्कुलर मसल इसमें होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। दूसरा जो है इसके अंदर सेटी जिसकी ग्रुप्स को ब्रिसल्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी न्यूमरस से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इस अर्थवॉर्म को ज़मीन पर एंकर करने के लिए, ज़मीन पर फिक्स करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके जो लोकोमोशन है इसमें होता क्या है कि फर्स्ट इसका स्टेप होता है इसकी लोकोमोशन का, अर्थवॉर्म की फर्स्ट लोकोमोशन का जो स्टेप होता है इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, ठीक है। आप अगर अपनी पिक्चर में भी देखें तो जो लॉन्गिट्यूडनल मसल हैं जब रिलैक्स होते हैं, ठीक है, तो एक्सटेंड हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, और सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो फैल जाते हैं। जब इसकी ये कंडीशन होती है कि लॉन्गिट्यूडनल मसल जो हैं इसके वो रिलैक्स होंगे और इसकी सर्कुलर मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो क्या होते हैं उस जगह से बॉडी जो है वो फैल जाती है, लंबी हो जाती है, ठीक है। और उसी के जो हैं ब्रिसल्स जो हैं, जो सीटी मैंने अभी आपको बताया हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो वो बाहर निकल आते हैं और उस जगह से क्या उस पोर्शन को फिक्स कर देते हैं। फिर क्या होता है कि वो एक जगह से बॉडी एक्सटेंड हो गई और आगे जो है बॉडी छोटी होती है, तो फिर दोबारा सर्कुलर मसल रिलैक्स हो जाते हैं और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब सर्कुलर मसल जब रिलैक्स होते हैं तो वो बारीक हो जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, फैल जाते हैं, जिसकी वजह
वजह से क्या होती है, जो बॉडी होती है अर्थवर्म की उस पोर्शन पे जहाँ पे सर्कुलर मसल रिलैक्स हुए हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है वो कंट्रैक्ट हुए हैं, वहाँ पे बॉडी जो है वो शॉर्टन हो जाती है, छोटी हो जाती है और वहाँ की ब्रिसल्स निकल आती हैं और वो से उस जगह पर ज़मीन पे क्या है फिक्स करते हैं। इसी तरह से अल्टरनेटिव जो मूवमेंट होती है मसल्स की, दोनों मसल्स की कौन से दोनों मसल्स, सर्कुलर मसल भी और लॉन्गिट्यूडनल मसल भी, इनकी जो अल्टरनेटिव मूवमेंट होती है उसकी वजह से बॉडी लॉन्ग और शॉर्ट होती रहती है और ब्रिसल्स भी इसकी लोकोमोशन में इसको हेल्प करते हैं और अर्थवर्म जो है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या है अपनी जगह को तब्दील कर सकता है इन्हीं लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स की जो है अल्टरनेटिव जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से बॉडी इनकी मूव करती है। और इस मूवमेंट में कौन से इन्वॉल्व हो तो कौन हेल्प करता है, इसमें इनकी हेल्प करता है साथ में सीटी। अब इस पिक्चर में आपको वाज़ेह नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स हुए हैं वहाँ और सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट हुए हैं वहाँ पर बॉडी लंबी हो गई है और पतली हो गई है और जहाँ सर्कुलर मसल रिलैक्स हो गए हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल कंट्रैक्ट हुए हैं वहाँ पर बॉडी क्या है छोटी हो गई है। तो अल्टरनेटिवली ये मसल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहते हैं, ब्रिसल्स जो हैं बॉडी को अटैच करते रहते हैं और आप जिस तरह इस पिक में देख रहे हैं कि क्या है वो अर्थवर्म जो है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड क्या है वो रेंगता हुआ जा रहा है। तो लोकोमोशन ऑफ अर्थवर्म क्या है, 3 चीज़ों से होती हैं, 2 मसल लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर और उसके अलावा सीटी जो है ये इसकी लोकोमोशन में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो है जो इन्वर्टिब्रेट है जेलीफिश। इसकी हम लोकोमोशन देखेंगे कि जेलीफिश में जो है वो लोकोमोशन किस तरह से होती है। जेलीफिश में लोकोमोशन जो है वो जेट प्रोपल्शन ऑफ वाटर बाय अम्ब्रेला लाइक बेल। ठीक है, जेलीफिश जो है ये देखें, ये एक जेलीफिश की पिक्चर है कि इसके अंदर जो है इसकी बॉडी किस चीज़ पर मुश्तमिल है, ये जो ऊपर अम्ब्रेला लाइक है छतरी की तरह से आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसलिए इसकी बॉडी है, इसे क्या कहा जाता है, बेल कहा जाता है। तो पीछे हमने जो पढ़ा है कि जेलीफिश में लोकोमोशन किस चीज़ से होती है, बाय द जेट प्रोपल्शन ऑफ वाटर बाय अम्ब्रेला लाइक बेल। जेट प्रोपल्शन क्या होता है, जिस तरह से त्यारे में होता है ना कि त्यारा, आप लोगों ने अक्सर त्यारे देखेंगे कि वहाँ फ्यूल बर्निंग होती है, वो फ्यूल जो है वो बाहर की तरफ निकलते हैं और जो जेट होता है वो ऊंचाई की तरफ क्या है ऊपर उड़ता है। तो इसी तरह से लोकोमोशन इन जेलीफिश क्या होता है कि इसके अंदर भी इसी तरह से है कि जेलीफिश हैज़ एन अम्ब्रेला लाइक बॉडी कॉल्ड बेल। इसकी बॉडी को बेल कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ वाटर एंटर्स द बेल, देन द बेल कंट्रैक्ट्स, the water is forced out like a jet and the animals move forward. This movement is called jet propulsion movement. अब इस पिक्चर में आप देखें, इसमें आपको क्लियर नज़र आएगा कि क्या होता क्या है कि पानी जो है, क्योंकि ये इन्वर्टिब्रेट वाटर में रहते हैं, पानी एक्वेटिक है, पानी में रहती है जेलीफिश, तो क्या होता है कि पानी जो है इसके बेल के अंदर एंटर हो जाता है। जब इसके बेल में पानी एंटर होता है तो बेल जो है वो उसे प्रेशर से जो है वो कंट्रैक्ट होती है और उस पानी को अपने जिस्म से फोर्स आउट करती है, बाहर निकाल रही है। ये देखें, इंजेक्शन ऑफ वाटर हो रहा है, पानी जब बाहर निकालते, जैसे वो पानी को बहुत फोर्स से बाहर निकालती है तो वो जो उसी पानी के निकलने के प्रेशर से उसकी बॉडी अपवर्ड मूव करती है। तो ये जो है क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह बॉडी मूव करती है इसमें, किसमें, जेलीफिश में। नेक्स्ट जो है वो है लोकोमोशन इन कॉकरोच। कि कॉकरोच में जो है वो लोकोमोशन किस तरह से होती है। कॉकरोच के अंदर जो लोकोमोशन है वो बाय 2 मीन्स है। या तो इसमें स्विफ्ट वॉकिंग है कि कॉकरोच आप लोगों ने अक्सर अपने घरों में देखे हैं, क्या है, बहुत तेज़ी से वॉक कर रहे होते हैं। या फिर इसके अंदर जो है वो फ्लाइट मोड भी होता है कि ये जो है वो उड़ भी सकते हैं कुछ हाइट तक। तो इसे भी जो है जो स्विफ्ट वॉकिंग है, ये कॉकरोच में जो स्विफ्ट वॉकिंग है वो क्या है, बाय 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, 3 पेयर्स। इस आप इसमें देखें कि वन साइड पे भी 3 पेयर्स ऑफ लेग हैं और जो उसकी अपोजिट साइड है यहाँ पर भी 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं। तो क्या है कि जो स्विफ्ट वॉकिंग होती है इसमें 3 पेयर्स ऑफ लेग्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जो और जो इसके अंदर फ्लाइट होती है वो होती है बाय पेयर ऑफ विंग, लेकिन कौन से, जो पीछे की तरफ इसके विंग्स होते हैं, पोस्टीरियर विंग्स होते हैं, उस तरफ से इसके इन्वॉल्व होते हैं। स्विफ्ट वॉकिंग में क्या होता है कि इसकी जो फर्स्ट जो वन साइड की जो 2 लेग्स हैं, पहली लेग और जो थर्ड वन लेग है, ये इन्वॉल्व होती है, एक की तरफ बहुत जल्दी से मूव करती है और उसकी जो दूसरी तरफ सेंटर वाली लेग होती है, जैसे आप देख रहे हैं जो दूसरी तरफ सेंटर वाली लेग है, एज अ प्रॉप
यूज़ होते हैं। प्रॉप का क्या मतलब होता है, जिस तरह से इसे ना फिक्स करने के लिए उसे फिक्स करते हैं, जैसे सीटी या ब्रिसल जो है अर्थवार्म में फिक्स कर रही थी अर्थवार्म को, ये भी इसी तरह से होता है। और उसके बाद जो बाकी 3 हैं वो भी उसी डायरेक्शन में मूव करती हैं, जिस वजह से ये जो 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं ये तीनों इन्वॉल्व होती हैं, और जो कॉकरोच है इसको मूवमेंट में इन्वॉल्व होती हैं। फ्लाइट के लिए कॉकरोच क्या करता है, इसके अंदर 2 विंग्स होते हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर पेयर ऑफ विंग्स होते हैं। जो पोस्टीरियर पेयर ऑफ विंग्स होते हैं ये इसे क्या है, फ्लाइट करने में मदद देते हैं इस कॉकरोच के। तो कॉकरोच में क्या है, लोकोमोशन किन 2 चीज़ों से होती है, या लेग्स से, या इसके अंदर जो फ्लाइट है वो पेयर ऑफ विंग्स से होती है। उसके बाद ये देखें, ये स्टार फिश है, ठीक है, कि लोकोमोशन इन स्टार फिश। इसके स्टार फिश के अंदर ये भी एक्वेटिक है, इसमें जो है वो लोकोमोशन कैसे होते हैं। स्टार फिश की जैसे आप बॉडी देख रहे हो, ये जो इसका सेंटर है ये इसकी रेडियल कैनाल है, और पीछे इसके जो सारे ये इतनी सारी ये क्या है, इसकी आर्म्स है। तो रेडियल कैनाल से लेकर आर्म्स तक ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें ट्यूब फीड्स कहा जाता है, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहे हैं। रेडियल कैनाल सेंटर वाली जो थी उससे जो आर्म है उसकी टिप तक जो है ये इस तरह की ट्यूब फीड्स पाई जाती हैं, ठीक है। ये जो ट्यूब फीड्स हैं इनका काम क्या होता है कि जब पानी इनके अंदर एंटर होता है तो ये स्वेल हो जाते हैं। इसके ऊपर आप लोगों को वाज़ह नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे सक्शन कप हैं। ये सक्शन कप जब पानी इनमें आ जाते हैं तो ये सक्शन कप क्या करते हैं, ख़ुद को किसी सरफेस के साथ अटैच कर लेते हैं। जब ये किसी सरफेस के साथ अटैच करते हैं तो उसके बाद जब पानी को बाहर निकालते हैं तो ये जो स्टार फिश होती है ये एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करती है, ट्यूब फीड की वजह से ये मूव कर सकती हैं। जब ये किसी चीज़ के साथ खुद को फिक्स कर लेते हैं फिर जो है वो इनकी बॉडी, स्टार फिश की बॉडी, वो जो आर्म है वो क्या हो जाती है, शॉर्टन हो जाती है। शॉर्टन होने की वजह से ये स्टार फिश एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लेती हैं, ठीक है। जब इनमें पानी होते हैं तो अपने आप को फिक्स करने के लिए ये इलोंगेट हो जाती हैं, और जब पानी को निकाल लेते हैं तो इनकी बॉडी शॉर्ट हो जाती है, और इस तरह से स्टार फिश जो है इन्हीं ट्यूब फीड की वजह से एक जगह से दूसरी जगह क्या है, मूव कर सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लोकोमोशन इन स्नेल्स या मुसल्स, जो कि मोलस्क हैं, कि इनके अंदर जो है लोकोमोशन किस तरह से होती है। स्नेल्स या लोकोमोशन, इसको आप लोगों ने बहुत अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि ये क्या है, ये बहुत स्लो मूव कर रहे होते हैं। इनके ऊपर एक्सोस्केलेटन भी होता है, उस एक्सोस्केलेटन की वजह से भी, और उसके अलावा जो है ये बहुत स्लो मूव कर रहे होते हैं, तो इसकी इनकी जो मोशन होती है वो बहुत स्लो मोशन होती है। और लोकोमोशन इन स्नेल जो है वो किस चीज़ से होती है, वो फूड से होती है। और फूड क्या है, जो इसकी इंटरनल स्किन की सरफेस होती है उसी की प्रोजेक्शन है, उसी का एक हिस्सा बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं वो फुट, और उन फुट की वजह से ये स्नेल्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। ये देखें, ये एक स्नेल की पिक्चर है, ठीक है। इसके अंदर क्या, ये इसका एक्सोस्केलेटन ऊपर से आप लोगों को नज़र आ रहा है जो सिप्पी की फॉर्म में होता है। तो इसी की जो इंटरनल सरफेस है, नीचे वाली सरफेस जो है वो उसी के प्रोजेक्शन होते हैं, और बहुत स्मॉल से फुट होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या है, मस्कुलर फुट होते हैं, जिसकी वजह से ये स्नेल जो है वो वॉकिंग, इसका मोड ऑफ लोकोमोशन होता है कि वॉकिंग के थ्रू ये अपनी जगह तब्दील करते हैं। तो ये क्या है, बहुत आसान, बहुत स्लोली ये मूव कर सकते हैं उसी फुट की वजह से। थैंक यू। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ आएगा। अब मैं दोबारा भी आप लोगों से स्टूडेंट्स यही कहूँगी कि कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना फॉर्म निकालें, उसमें अपना नाम और अपना रोल नंबर लिखें ताकि आपकी अटेंडेंस को मार्क किया जा सके। थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।